जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने चलकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का 16 फरवरी 2026 के एग्जाम में राशन करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेवल 2 के एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। ऐसा एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पेपर में छपने वाले एक क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना, स्टेपी, डाउन्स या पम्पास? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सवाना जो है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सवाना एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसमें पृथ्वी की भूमि का लगभग 20% क्षेत्र फैला हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, ए और बी। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य सुरक्षा को बढ़ाना है। दूसरा कथन है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर कथन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कथन से क्वेश्चन, वह भी एसएसटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य सुरक्षा को बढ़ाना है, तो यह बात सही होगा। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कृषि का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है जिससे कि सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भोजन उपलब्ध कराया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, कोयला? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? जलाऊ लकड़ी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जलाऊ लकड़ी, जलाऊ लकड़ी जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ये सभी क्या हैं? वनस्पति उत्पादों के वर्षों से दबे रहने का परिणाम है, इसलिए उन्हें जीवाश्म ईंधन माना जाता है। इन्हें जो है जीवाश्म ईंधन माना जाता है, जीवाश्म ईंधन माना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जलाऊ लकड़ी या जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्र को अत्यधिक विनाश कर सकता है? सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, भूकंप? कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जियोग्राफी से है जो कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भूगोल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सीटेट में 100% पास होने की पूरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाश कर सकता है? तो वह है सुनामी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सुनामी, सुनामी एक विशाल ज्वार भाटा वाली लहर है जो कि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से विनाश का कारण बनती है या समुद्र में भूकंप या अन्य गड़बड़ी के कारण होने वाली उच्च सामुद्रिक लहर है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं एल्यूमिना से,
सिलिका एवं एल्यूमिना से, निकल एवं लोहे से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, या जो है पृथ्वी है, इसका आंतरिक परत, या जो है आंतरिक परत, आंतरिक परत मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? निकल एवं लोहे से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निकल एवं लोहे से बना हुआ है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से निकल एवं लोहे से बनी हुई है। इसे निफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निफे। इसे निफे कहा जाता है। यन आई को निकल कहा जाता है, यन आई को निकल कहा जाता है। यफ ई को आयरन यानी लोहा कहा जाता है, आयरन यानी लोहा। किससे बना हुआ है? निकल एवं लोहे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, चाप झील, जल प्रताप, बाढ़कृत मैदान। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? बाढ़कृत मैदान। फोर्थ ऑप्शन राइट है, बाढ़कृत मैदान। नदी की सीमा के आसपास बाढ़ की संभावना अधिक होती है और बाढ़ के मैदान अपेक्षाकृत सपाट क्षेत्र होते हैं। उपजाऊ नदियों द्वारा जमा मिट्टी इन क्षेत्रों को कृषि के लिए बेहद उपयोग बनाती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 6.0 या उससे अधिक, 7.0 से अधिक, 2.0, 5.0 से अधिक। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 5.0 से अधिक। फोर्थ ऑप्शन राइट है, 5.0 से अधिक। रिएक्टर पैमाने पर 5.0 के ऊपर का भूकंप का माप बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका चलन प्रारंभ हुआ था? भित्त कला, तैलचित्र, परिप्रेक्ष्य विधि, लघु चित्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका चलन प्रारंभ हुआ था? लघु चित्र। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लघु चित्र। स्वरूप के औपनिवेशिक काल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। यह नज़दीकी की वस्तुएं एवं दूर की वस्तुओं के बीच की दूरी को व्यक्त करता था और चित्र को वास्तविकता का रूप देने के लिए इसमें प्रकाश एवं छाया का उपयोग होता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लघु चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी रहते थे बौद्ध मठ, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100% यहाँ से पूरी गारंटी है सीटेट में क्वेश्चन फंसने की। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी रहते थे शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ रहते थे। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प कला का केंद्र था जहां श्रेणी शिल्पकारों एवं व्यापारियों का संघ था। शिल्पकार प्रशिक्षण देते थे। शिल्पकार का कार्य था प्रशिक्षण देना, इनका कार्य था प्रशिक्षण देना। और वहीं
तैयार माल को वितरित करते थे। श्रेणी व्यापारी उस उद्योग का संचालन करते थे। व्यापारी जो है उस उद्योग का संचालन करते थे। शिल्पकार प्रशिक्षण देते थे, कच्चे माल उपलब्ध कराते थे तथा तैयार माल को वितरित करते थे। वहीं श्रेणी के व्यापारी उस उद्योग का संचालन करते थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। वहीं दूसरा कथन है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं। ए और सी गलत है, यहाँ पर ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग है। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन के क्वेश्चन पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सीट के एग्जाम में कथन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन कथन से ही रहते हैं। क्वेश्चन जो भी करवाए जा रहे हैं एसएसटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, तो यह बात सही होगा। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, तो यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों और पेड़ की छाल की मुलायम सतहों पर लिखा जाता था, जबकि शिलालेख पत्थर और धातु के रूप में कठोर सतहों पर खुदे हुए थे, ताकि उन्हें लंबी अवधि के लिए संरक्षित रखा जा सके। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।